बशर भाई की बहुत एहतराम करता हूँ। हाँ। जाहिर है इनका पीटीआई के लिए जब ये उसका इलाज कर रहे थे तो हो सकता है उस टाइम दवाइयाँ पकड़वाने वालों में मैं भी हूँ, लाने वालों में, ठीक है ना। तो मतलब मैं भी कोई अड्डा नवा, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं भी एक अरसे से उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, खान साहब को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ 1997 से। इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। तो मैं इसको छोड़ने बाद जो मैं जिस बात पे आ रहा था, देखिए बहुत सारी चीज़ें बात हो रही थी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं जो ऐसा लगता है कि वाकई अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मेरा बिलीव है क्योंकि मैंने अपने आंखों से अल्लाह ताला के फैसलों को देखा है कि जो मुझे नज़र नहीं आते थे और हो गए। सो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हिस्ट्रियां बनती है ना, हिस्ट्री ऐसी बदलती है कि एक चीज होती चली जा रही है कि ये ऐसा हो गया, क्रॉस हो गया, वो नहीं आया। नवाज शरीफ साहब भी लगा, हाँ नवाज शरीफ साहब पे मुशर्रफ साहब के दौर में लगा कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए और एक बात खान साहब सुने, मैं नवाज शरीफ का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, ठीक है, लेकिन क्या इसमें कोई शक है कि नवाज शरीफ की बेटी जो है वो वजीर आला है और बड़ी मतलब पावरफुल वजीर आला है, उसका भाई जो है वो वजीर आजम है। और यह इसमें शक है कि जब कोई बहुत बड़े फैसले होने होते हैं तो जाती उम्र में लोग जाके उससे फैसले करवाते हैं। जी ऐसे ही। तो क्रॉस कर क्या मतलब हुआ? कोई वजीर आजम बनने ही तो सब कुछ नहीं है ना। क्रॉस तो यह कि कोई बंदा सियासत से खत्म ही हो जाए बिल्कुल, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस उतना ही है, ठीक है, वो वहां पे नहीं बैठा। सो मेरा ये यकीन है कि ये हिस्ट्री बदल भी जाती होती है बाज़ औक़ात। अच्छा। कि हम समझते हैं क्रॉस है, वो हमें पता चलता है क्रॉस नहीं लगा। एक सूरत में देखें, मियां नवाज शरीफ को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। उनके भाई, उनकी पूरी पार्टी, उनकी अहलिया, वो सारे बैकडोर राब्तों में लगे रहे हैं, बहुत लंबे अरसे तक लगे रहे। कम्युनिकेशंस खुले हुए थे। मियां साहब वाज नॉट अलोन। यहाँ पे इमरान इज अलोन। देयर इज नोबडी हु कैन नेगोशिएट ऑन हिज बिहाफ, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर नहीं। एक मिनट ठहर जाए, कर ही नहीं सकते ना। नहीं, इमरान मुकर जाएगा ना। देखें, मियां साहब का ये था कि वो जब फिर फाइनली एहसन इकबाल ने बात कर ली, ख्वाजा आसिफ साहब ने कर ली, कि वो फिर ओन करते थे मेरा बंदा, मैं पे जिया। अच्छा नहीं, लेकिन मुबशर साहब अगर फ़र्ज़ करें मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ बुशा बीबी कहीं इंगेज हों और वो कहें कि नहीं मामला कुछ ऐसे हो गए, जो आपने भी कहा कि 3 महीने में अगर ऐसा हो तो फिर यानी कहीं इंगेजमेंट, इमरान खान के पास एक ऐसा बंदा है ना जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, एंगेजमेंट में कर सकता है ना, हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है ना। मैंने उनके एक और सवाल का जवाब दिया, आप उसको नहीं फॉलो कर रहे। जो एस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ इमरान की रिप्रोचमेंट हो सकती है? नहीं। दैट इज द आंसर। अच्छा, अगर आपने सब कुछ टॉपसी टर्वी करना है, बर्मा की एस्टेब्लिशमेंट को लाके यहाँ पे बैठाना और उनसे डील करना, वो मुझे नहीं पता। इवन दैट इज बियॉन्ड मी, ना सिर्फ ये वाला स्क्रिप्ट बल्कि वो भी। मैं कह रहा हूँ आज के हालात जो देखिए, एक बात याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशंस में और अफराद में एक फ़र्क होता है। अफराद की लिमिटेड मेमोरी होती है, इंस्टीट्यूशंस की बड़ी डीप रूटेड मेमोरी होती है जो इंडिविजुअल से बेस्ड नहीं होती। इंस्टीट्यूशन की मेमोरी में ही नवाज शरीफ साहब पे भी कांटा लगा था ना। हाँ, तो लग गया ना। कहाँ लगा? नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, मुशर्रफ साहब के दौर में नहीं लगा। आप समझे नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर में लगा, वो दोबारा वजीर आज़म बने, उस वक्त उन्होंने रेड लाइंस नहीं क्रॉस काटे नहीं लगे। देखे इल्जाम, रेड लाइन क्या होती है सर? एक सिटिंग आर्मी चीफ को आपने बर्खास्त कर दिया, अभी वो जहाज में थे, आपने बर्खास्त कर दिया। डिबेटेबल बात है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर कुड ही डू दैट और नॉट बात, लेकिन उस वक्त इंस्टीट्यूशन ने ये कहा ये रेड लाइन है, कहा ना, और उसके बाद आपकी हुकूमत ही चली गई। आपकी हुकूमत ऐसी गई कि वो तो इमरान खान की नहीं गई जिस तरह आपकी गई थी। अगर आप कंपेयर करें विद 99 को कंपेयर करें 2022 के साथ, पॉपुलर एट दैट टाइम, मैं वही कह रहा हूँ ना, 99 को 2022 के साथ कंपेयर करें तो जिस तरह नवाज शरीफ को उतारा गया था, इमरान खान को तो उस तरह उतारा भी नहीं गया, अनसेरेमोनियल, ठीक है, लेकिन वो कांटा हट गया। 2013 में दोबारा आए, पीपल्स पार्टी पे कांटे नहीं लगे, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती रही, लेकिन पूरी पीपल्स पार्टी हरकत में रही है ना, पूरी डिफाइंस में नहीं रही। ठीक, पूरी नून लीग जो मेल मिलाप में रही है ना, डिफाइंस में नहीं रही है। आप विंडोज भी तो खोले ना अगले को। अगर आप प्रोग्राम के एंकर हैं, आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम 3 को इतना तो मौका दे कि हम बात ही कर लें कम से कम। आप अगर वो मौका नहीं दे रहे, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको इमरान खान से इक्वेट कर रहा हूँ कि अगर आप मंसूर अली खान या इमरान खान किसी को बोलने ही ना दें और आप कहें जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और सिर्फ वही बात करो, तो देन दैट्स द एंड ऑफ द शो। यही फर्क है मेरे और इमरान खान साहब के बीच। हाँ, आपकी बात सुनता हूँ मैं